नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक स्कूल काउंसलर मिस प्रिया की कहानी के बारे में। ये कहानी है उनकी शुरुआती 3 गलतियों की और उनसे सीखने की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा की। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचते हैं। किसी को सुनना और सच में किसी की बात को महसूस करना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? यही सवाल मिस प्रिया की कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है राइजिंग स्टार स्कूल से, जहां मिस प्रिया नाम की एक नई काउंसलर है। उनका इरादा बहुत नेक था। वो हर स्टूडेंट की मदद करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी सिर्फ अच्छे इरादे ही काफी नहीं होते, है ना? तो मिस प्रिया की पहली ठोकर क्या थी? वो थी ध्यान से न सुनने की गलती। और ये एक ऐसी गलती है जो शायद हम सब ने कभी न कभी की होगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? स्टूडेंट्स को लगने लगा कि उन्हें कोई समझ ही नहीं रहा है। सोचिए, ये कितना दिल तोड़ने वाला एहसास होगा, खासकर तब जब कोई मदद मांगने आया हो। देखिए, गलती और समाधान दोनों यहाँ साथ साथ हैं। मिस प्रिया की आदत थी कि वो बहुत जल्दी सलाह देती थी, लेकिन असली समाधान क्या था? वो था धैर्य से पूरी बात को सुनना। एक छोटा सा बदलाव, लेकिन सोचिए कितना बड़ा फर्क ला सकता है। ठीक है, तो मिस प्रिया ने सुनना तो सीख लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आई दूसरी चुनौती, फॉलो अप ना करने की। क्योंकि देखिए, सलाह देना तो बस एक शुरुआत है, अंत नहीं। होता ये था कि सलाह देने के बाद मिस प्रिया आगे बढ़ जाती थीं। वो दोबारा पूछती ही नहीं थी कि स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहा है। और इससे छात्रों को क्या लगता था कि वो अकेले हैं, जैसे उनकी समस्या किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। तो गलती असल में क्या थी? ये मान लेना कि बस एक बार बात करने से सब ठीक हो गया। और इसका समाधान सिंपल, नियमित रूप से मिलना और हालचाल पूछते रहना। इससे होता ये है कि एक बार की बातचीत एक भरोसेमंद रिश्ते में बदल जाती है। और अब आती है तीसरी और आखिरी गलती, अकेले काम करना। ये हमें याद दिलाता है कि भाई, कुछ लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़ी जा सकती। मिस प्रिया ने हर समस्या को खुद ही हल करने की कोशिश की। उन्होंने टीचर्स और पेरेंट्स को इसमें शामिल ही नहीं किया, मतलब वो लोग जो स्टूडेंट्स की दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। तो गलती थी अकेले चलने की, और समाधान बिल्कुल साफ है, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ एक टीम बनाना। क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट की कहानी सिर्फ स्कूल तक ही तो सीमित नहीं होती, वो घर और क्लासरूम में भी लिखी जाती है। तो इन 3 सीखों के बाद मिस प्रिया पहले जैसी नहीं रहीं। उनका तरीका, उनका नजरिया सब पूरी तरह से बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मिस प्रिया की नई रणनीति का पूरा सार है। उन्होंने अपनी गलतियों को ही अपनी ताकत बना लिया। अब उनके 3 मेन सिद्धांत थे। पहला, ध्यान से सुनना। दूसरा, लगातार साथ देना। और तीसरा, मिलकर काम करना। और इसका नतीजा, अरे वो तो बिल्कुल जादुई था। स्टूडेंट्स अब ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि हाँ, स्कूल में कोई है जो सच में उनकी परवाह करता है, जो उन्हें समझता है। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल बातें। ध्यान से सुने, साथ दें और मिलकर काम करें। और ये सिर्फ काउंसलिंग के लिए नहीं, बल्कि हमारे हर रिश्ते के लिए सच है। तो अब एक सवाल उठता है, इन 3 सबकों में से कौन सा एक सबक है जिसे आज अपनी जिंदगी में अपनाया जा सकता है? क्या कोई किसी की बात को और ध्यान से सुन सकता है? या किसी पुराने दोस्त का हालचाल पूछ सकता है? या शायद किसी काम के लिए मदद मांग सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।